फ्रेंड्स, वेलकम टू तोरल एजुकेशन ऑन द डिजिटल क्लास प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको मैं आज सिखाने जा रहा हूँ अपना हेल्पिंग वर्ब्स 1। इसके दो पार्ट मैंने किए हैं हेल्पिंग वर्ब्स के। तो उसमें से हेल्पिंग वर्ब्स 1, हेल्पिंग का मतलब क्या है कि जो मेन वर्ब को हेल्प करता है, मेन वर्ब जो होता है उसको हेल्प करता है, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद में मेन वर्ब्स भी आएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा। वर्ब का मतलब क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं वर्ब मतलब क्या। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे होते हैं जो एक्शन वर्ड्स को, मतलब जो हम क्रियाएं करते हैं वो क्रिया को हेल्प करते हैं, क्रिया करने में, टेंस दिखाने में, जो हमारे काल हैं वो काल दिखाने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये जो हेल्प वर्ब्स हैं, ऑल वर्ब्स आर यूज्ड इन अवर डेली रूटीन। यहाँ पर ऑल वर्ब्स आर यूज्ड इन अवर डेली रूटीन मतलब हमारे एवरीडे रूटीन के अंदर सारे वर्ब्स यूजफुल हैं। तो सबसे पहला जो वर्ब का जो स्क्रीन है वो आप देखिए। तो सबसे पहले है यहाँ पर सब्जेक्ट, टू बी वर्ब्स प्रेजेंट टेंस, टू बी वर्ब्स पास्ट टेंस, हैव और हैज, डू और डज। ये सारे आपने सुने होंगे, हैव, हैज, डू, डज, एम, इज, आर, वॉज, वर, लेकिन उनको उपयोग कहाँ करना है वो आपको समझना है आज। और ये सारा उपयोग आप समझ लेंगे तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि आप अपने सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस बाय योर ओन। सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, इस तरह से ये तीनों होते हैं। जैसे सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ में प्रेजेंट टेंस में आई एम लगेगा, प्रेजेंट टेंस में एम लगेगा, प्रेजेंट टेंस में एम, पास्ट टेंस में वॉज। सब्जेक्ट आई है, प्रेजेंट टेंस में एम, पास्ट टेंस में वॉज। और हैव हैज में आपको हैव लगाना है, आई हैव। और डू डज में आई डू। वी के साथ आएगा आर, वी जो है सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, उसके साथ आएगा आर। और पास्ट टेंस में उसके साथ वर, इसको वर बोलते हैं, वेर नहीं, वर। वी आर, वी वर ऐसे बोलते हैं, वी वर, वी आर, वी हैव, वी के साथ हैव। एंड वी डू, इस तरह से आपको लर्न करना है। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू। आई सब्जेक्ट है, सबके साथ आएगा। सब्जेक्ट के बिना और वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट एंड वर्ब्स नेसेसरी हैं। तो आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू। आप भी बोले अपने, आप जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप उसके मेरे साथ बोलते जाइए। वी आर, वी वर, वी हैव, वी डू। ये वी के साथ यूज होने वाले वर्ड्स हैं, सारे वर्ब्स हैं। यू जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यू आता है, इसलिए यू एक ही बार मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यू। यू आर, यू वर, यू हैव, यू डू। तो वी और यू दोनों के साथ सेम वर्ब्स आएंगे। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो दोनों के साथ सेम वर्ब्स आएंगे। यू आर, यू वर, यू हैव, यू डू। देन थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी और इट, तीनों के साथ में सेम काइंड्स के वर्ड्स आते हैं, जो वर्ब्स हैं वो सेम हैं। जैसे ही इज, प्रेजेंट टेंस में ही इज अ टीचर, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज, ही वॉज, ही हैज, ही डज। शी इज, शी वॉज, शी हैज, शी डज। इट इज, इट वॉज, इट हैज, इट डज। तो ही, शी और इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं उसका वर्ब्स जो हैं सेम हैं।
फिर थर्ड पर्सन प्लूरल है दे। दे का मतलब है वे लोग, दे का मतलब है वे। दे आर, दे वर, दे हैव, दे डू। दे, यू और वी तीनों में सेम वर्ब्स आते हैं। दे आर, दे वर, दे हैव, दे डू। इस तरह से ये वर्ब्स हमको मिलते हैं। आगे हैं सिंगुलर कोई भी नाउन होता है। सिंगुलर कोई भी नाउन, जैसे परेश है, रमेश है और गीता है, सीता है, कोई भी, तो सिंगुलर नाउन के साथ इज आएगा। जैसे ही, शी, इट के साथ आता है सेम। सिंगुलर में इज, महेश इज, महेश वाज, महेश हैज, महेश डज। सिमिलरली प्लूरल में जो दे वाला वर्ब है, सेम वर्ब्स यहाँ पर यूज होते हैं। प्लूरल में दे आर, महेश एंड रमेश आर, महेश एंड रमेश वर, महेश एंड रमेश हैव एंड महेश एंड रमेश डू। तो इस तरह से पूरे वर्ब का ये पूरा टेबल मैंने बनाया है। ये जो प्रेजेंट टेंस हैं, ये पास्ट टेंस हैं, ये हैव हैज हैं और ये डू डज हैं। और पास्ट टेंस में हम डीड यूज करते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ, वो हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ये सारे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ये पास्ट टेंस में यूज होता है। और पास्ट टेंस में हैव हैज की जगह पर हैड बन जाता है, पास्ट टेंस में हैड बन जाता है। तो यहाँ पर लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड्स फॉर मोर एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर यूज ऑफ दिस वर्ब्स। ये वर्ब्स का योग्य उपयोग के लिए और पूरी समझ के लिए आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। ये नेक्स्ट स्लाइड है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सेंटेंसेस लिए हैं, वर्ब्स यूज्ड इन सेंटेंसेस। तो हाउ डू वी यूज दिस वर्ब्स? लुक, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। आई अ टीचर नहीं बोला जाता, आई एम, आई के साथ एम लगाना पड़ता है। जहां मेन वर्ब नहीं है या तो मेन वर्ब है तो उसको हेल्प करने के लिए हमें ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स लगाना पड़ता है। आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ। आई वॉज इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में था। ये पास्ट टेंस हो गया, था पास्ट टेंस, भूतकाल। मैं ऑफिस में था। वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। वी वर वॉचिंग अ मूवी, वी वर वॉचिंग अ मूवी। वी आर लर्निंग इंग्लिश का मतलब है हम इंग्लिश सीख रहे हैं, और वी वर वॉचिंग अ मूवी मतलब हम मूवी देख रहे थे, वहां पर वर आएगा, यहाँ पर आर। वी आर, वी वर। यू आर ड्राइविंग अ कार, यू आर ड्राइविंग अ कार, तुम एक कार ड्राइव कर रहे हो। यू आर डूइंग योर वर्क, तुम तुम्हारे काम कर रहे थे, तुम तुम्हारा काम कर रहे थे। यू वर मतलब पास्ट टेंस, थे। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है, मित्र है। ही वॉज लिसनिंग म्यूजिक, वो म्यूजिक सुन रहा था। ही वॉज लिसनिंग। वॉज आया, वॉज के साथ आईएनजी वाला वर्ब, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब आईएनजी वाले वर्ब हैं, मेन वर्ब हैं। और मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए ये हैं, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। ये टेंस के रूप से आप याद नहीं रखेंगे चलेगा, टेंस याद रखना थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको टेंस ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि ऐसे ही बोला जाता है। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस हम सीखते हैं तो पहले टेंस नहीं सीखते या पहले ग्रामर नहीं सीखते, ग्रामर सीखने के बाद हम सेंटेंस बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हम जब जन्म लेते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो हमारे मम्मी पापा या हमारे आस पास पड़ोस वाले हमको बोलना सिखाते हैं, तब ग्रामर नहीं सिखाते हैं। चलो, ही वॉज लिसनिंग म्यूजिक। शी इज़ अ प्रेटी गर्ल, शी इज़ अ प्रेटी गर्ल, वो बहुत ही सुंदर लड़की हैं। शी वॉज इन क्लास 10 लास्ट ईयर, वो लास्ट ईयर 10वीं में थी, लास्ट ईयर वो 10वीं क्लास में थी। इट इज़ रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग नाउ, तो अभी बारिश हो रही है। इट वॉज वेरी ईजी टास्क, वो बहुत ही ईजी काम था। टास्क का मतलब है काम। इट वॉज वेरी ईजी टास्क, कोई एक पर्टिकुलर काम दिया जाता है उसको टास्क बोलते हैं। इट वॉज वेरी ईजी टास्क, वो बहुत ही ईजी था, बहुत ही सरल था एकदम। दे आर रीडिंग देयर, दे आर रीडिंग देयर, दे आर,
दे आर नहीं बोलते, दे आर रीडिंग देयर, वे वहां पर पढ़ रहे हैं। दे वर नॉट देयर, दे वर नॉट देयर, वे वहां पर नहीं थे, पास्ट टेंस है, वे वहां पर नहीं थे, दे वर नॉट देयर, दे वर नॉट देयर। पारुल इज कुकिंग फॉर अस, पारुल इज कुकिंग फॉर अस, पारुल हमारे लिए खाना पका रही है। निसर्ग वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, ये हमने नाउन लिए ही यहाँ पर, नाउन सिंगुलर नाउन, इज वॉज, निसर्ग वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। राज एंड पाल आर कमिंग हियर, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, और ये दो हो गए प्लूरल, प्लूरल का मतलब है यहाँ पर आर आया। राज एंड पाल आर कमिंग हियर, इज कमिंग हियर नहीं आता, आर आता है क्योंकि प्लूरल है, दो हैं। यहाँ पर पारुल अकेली थी इसलिए इज आया, यहाँ पर राज एंड पाल है तो आर आएगा। राज एंड पाल आर कमिंग हियर, राज एंड पाल यहाँ पर आ रहे हैं। सैन एंड बैन वर राइटिंग, सैन एंड बैन वर राइटिंग, सैन और बैन लिख रहे थे, सैन एंड बैन वर राइटिंग। आई हैव अ नाइस लिटिल कार, आई हैव, आई के साथ क्या आया, हैव, आई हैव का मतलब है किसी के पास होना, किसी के पास होना, या हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है और हैज। ये यहाँ पर कोई दूसरा वर्ब नहीं है, मतलब उसके पास है, मेरे पास है, आई मतलब मैं, मेरे पास है। आई हैव अ नाइस लिटिल कार, मेरे पास एक छोटी सी सुंदर कार है। वी हैव, वी के साथ भी हैव आता है। वी हैव डन, डन है जो V3 आया, V3 का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आया तो यहाँ पर हैव लगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया ये। वी हैव डन अवर प्रोजेक्ट, हमने हमारा प्रोजेक्ट कर लिया है। वी हैव डन अवर प्रोजेक्ट, हमने हमारा प्रोजेक्ट कर लिया। यू हैव नॉट वॉश्ड इट येट, यू हैव नॉट वॉश्ड इट येट, तुमने अभी तक वो धोया नहीं है। यू हैव नॉट वॉश्ड इट येट, येट मतलब अभी तक, येट मतलब अभी तक। यू हैव नॉट वॉश्ड इट येट। He has advised me for that, he has advised me for that, उसने वो मेरे लिए सलाह दी थी। He has advised me for that, उसके लिए उसने मुझे सलाह दी है, उसके लिए, for that मतलब उसके लिए, उसने, he मुझे, me सलाह दी है, he has advised me for that। She has cut a cake just now, उसने अभी अभी केक काटी है, अभी अभी केक काटी है, केक बर्थडे में काटी जाती है और आजकल तो फैशन हो गई हर प्रसंग में केक। He has cut a cake just now, it has lost its balance, it has lost its balance, उसने अपना बैलेंस खो दिया है। He has lost its balance, उसने अपना बैलेंस खो दिया है। तो इस तरह से ये एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज यूज किया है। आगे हम हैव, हैज के साथ डू, डज भी यूज करेंगे। यहां देखिए, मानसी एंड विपुल, ये प्लूरल हो गया, जो यहां पर था वो सिंगुलर था। देखिए हैज, ही, शी, इट, ही, शी, इट आया सिंगुलर, फिर प्लूरल आया। देखिए, मानसी एंड विपुल हैव गॉन फॉर शॉपिंग जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का मतलब अभी अभी। मानसी एंड विपुल शॉपिंग के लिए अभी अभी गए हैं। मानसी एंड विपुल हैव गॉन फॉर शॉपिंग, फॉर शॉपिंग, हैव गॉन, गॉन है V3 है, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन पास्ट पार्टिसिपल हैं। मैंने अगले मेन वर्ब्स के जो टॉपिक है, मेन वर्ब का टॉपिक, उसमें मैंने लिया है ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल आपको सिखाऊंगा। शॉपिंग जस्ट नाउ, किशन हैज जस्ट वॉक अप, हैज जस्ट वॉक अप, किशन अभी अभी उठा है, किशन अभी अभी उठा है। हु हैज वॉन द गेम, गेम किसने जीती है, गेम किसने जीती है। हु हैज, हु मतलब सब्जेक्ट यहाँ से गायब हो गया, सब्जेक्ट गायब हो गया और यहाँ पर हैज आया। कभी भी हु के साथ क्वेश्चन बनता है तो हैव, हैज में से हैज ही आता है, क्योंकि हु मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने नहीं लिखा तो हम सब्जेक्ट को सिंगुलर समझते हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन समझते हैं, एक वचन समझते हैं तो उसमें अच्छी तरह से ये हैज लगा देना। हु हैज वॉन द गेम।
वाई हैज ही संग द सैड सॉन्ग, यहाँ पर ही जो है सब्जेक्ट है इसलिए हैज। वाई हैज ही संग द सैड सॉन्ग, उसने ये सैड सॉन्ग दुखी गाना क्यों गाया, जो दुख उत्पन्न करने वाला गाना है, सैड सॉन्ग। मायूस, वाई हैज ही संग द सैड सॉन्ग, संग है वो सिंग का पास्ट पार्टिसिपल है, सिंग मतलब गाना। नेक्स्ट, व्हाट हैव यू डन टिल टुडे, आज तक तुमने क्या किया। व्हाट हैव यू डन टिल टुडे, आज तक तुमने क्या किया। माई फादर हैज अराइव्ड फ्रॉम द ऑफिस जस्ट नाउ, मेरे पिताजी अभी अभी ऑफिस से आए। माई फादर हैज अराइव्ड फ्रॉम द ऑफिस जस्ट नाउ, मेरे पिताजी अभी अभी ऑफिस से आए। अराइव्ड मतलब आए। अविनाश डज नॉट प्ले चेस, यहाँ से मैं डज डू का यूज चालू किया है। अविनाश डज, डू और डज ज्यादातर हम क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं, और कोई सेंटेंस को जोर देकर बोलना है तो हम डू डज यूज करते हैं, डू डज। चलो देखते हैं। अविनाश डज नॉट प्ले चेस, अविनाश चेस नहीं खेलता। अविनाश सिंगुलर है इसलिए डज आया। सिंगुलर में डज हमने बताया था, सिंगुलर में डज नॉट प्ले। डू डज के साथ ऑलवेज V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, यहाँ पर प्ले यूज हुआ है, प्लेड नहीं। यहाँ पर देखिए अराइव्ड डी लगा है, ईडी लगा है, तो हैज है इसलिए डज नहीं है। डज के साथ सिंगुलर मतलब ये अपना V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट वॉच हॉरर मूवीज, मैं हॉरर मूवीज नहीं देखता, डरावने मूवीज जो होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, वो मैं नहीं देखता। आई डू नॉट का मतलब है नहीं देखता। इट डज नॉट रेन इन अप्रैल, अप्रैल में बारिश नहीं होती। ये सारे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। इट डज नॉट रेन इन अप्रैल, इसमें भी नॉट लगा है, हमने नेगेटिव सेंटेंस लिए हैं यहाँ पर। वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम, हम हमारा टाइम नहीं बिगाड़ते। वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम, हम हमारा टाइम नहीं बिगाड़ते। अप्रैल में बारिश नहीं होती, मैं हॉरर मूवीज नहीं देखता, अविनाश चेस नहीं खेलता। ओके, यहाँ पर ये सारे सेंटेंसेस हो गए। अब क्वेश्चन में जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हैं मैंने, डू डज से क्वेश्चन पूछे हैं। डू आई हैव एनीथिंग, क्या मेरे पास कुछ है। डू आई हैव एनीथिंग, क्या मेरे पास कुछ है। तो डू आई से पहले आ गया। यहाँ ये सेंटेंस में देखिए, डू आई के बाद आया है, पहले आई आया बाद में डू, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। जब भी हमें क्वेश्चन पूछना है तो डू को आगे ले जाओ। डू आई नॉट वॉच हॉरर मूवीज, क्या मैं हॉरर मूवीज नहीं देखता। यहाँ पर डू आई हैव एनीथिंग, क्या मेरे पास कुछ है। डू वी स्पेंड मनी यूजलेसली, क्या हम बिना कारण कोई पैसे खर्च करते हैं। बिना कारण हम पैसे खर्च करते हैं। डू वी स्पेंड मनी यूजलेसली, यूजलेसली मतलब निकम्मे। When does he go to office, देखो यहाँ पर भी ही, शी, यू, वी, आई ये सारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट से पहले डू डज आएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। When मतलब कब। When does he go to office, वो ऑफिस कब जाता है। What does she do on Sunday, संडे के दिन वो क्या करती हैं। What does she do on Sunday, संडे के दिन वो क्या करती हैं। Do you love traveling, क्या आपको मुसाफरी पसंद है। क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद है, यात्राएं पसंद हैं। डू यू लव ट्रैवलिंग। वाई डू दे हैरेस हर, वाई डू दे हैरेस हर। दे मतलब वे लोग उसको क्यों परेशान करते हैं। वाई डू दे हैरेस हर, वो लोग उसको क्यों परेशान करते हैं। विच प्लेस डज ही गो ड्यूरिंग वैकेशन, विच प्लेस डज ही गो ड्यूरिंग वैकेशन। विच के साथ जो आएगा वो कोई भी एक नाउन आपको रखना होगा। नाउन, जो नाउन को आपको डिस्क्राइब करना है वो नाउन आपको रखना है। नाउन मतलब नाम, नेमिंग वर्ड। विच प्लेस डज ही गो ड्यूरिंग वैकेशन, वैकेशन में वो कौन से प्लेस जाता है, कौन से स्थल जाता है। हाउ डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कैसे जाते हैं। हाउ डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कैसे जाते हैं। कैसे मतलब किस तरह से जाते हैं। आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं या रिक्शा में जाते हैं, पैदल जाते हैं।
हाउ डू यू गो टू ऑफिस। डज ही रीड न्यूज़पेपर, क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। डज ही रीड न्यूज़पेपर, क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। हाउ फार डू यू गो फॉर वर्क, आप काम पर कितनी दूरी पर जाते हैं। हाउ फार डू यू गो फॉर वर्क, आप काम पर कितनी दूरी पर जाते हैं। मतलब आप कितना दूर जाते हैं तब आपको काम मिलता है, मतलब आपकी ऑफिस कितनी दूर है, आपका फार्म कितना दूर है, आपका कोई भी प्लेस जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो कितना दूर है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस बताए। ये सेंटेंसेस आप बार बार पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें, और आप उसको ऐसा समझें कि जिस तरह से आप ये बोलना शुरू कर दें। मतलब आपको बोलना शुरू करना है। अब ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे और आगे वाले सारे जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस आपको बोलना शुरू करना है। जो आप बोलेंगे, जब आप बोलेंगे तब आपको आ जाएगा, आप नहीं बोलेंगे तो आपको नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने आई एम ए टीचर, आप बोल सकते हैं आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए फार्मर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए नर्स, वट एवर, आप कुछ भी हैं, जो भी हैं वो आप लिखो, यहाँ पर बोलो। आई वॉज इन द ऑफिस, आप बोल सकते हैं आई वॉज इन माई हाउस, आई वॉज इन माई फैक्ट्री, आई वॉज ऑन माई फार्म, मैं मेरे खेत में था। जैसे ये सारे सेंटेंसेस हैं, आप बोलेंगे। ये सेंटेंसेस लाउडली आपको बोलना है, लाउडली। ऐसा है तो मेरा वॉल्यूम जो है वो म्यूट करके आप लाउडली अपने आप बोल सकते हैं वीडियो को देख करके, राइट। तो वीडियो देखते हुए ये सेंटेंसेस बोलते जाइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।